सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसा वीडियो, एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें आपको तमाम वो बातें और खबरें बताई जाती हैं जिन खबरों को सरकार के द्वारा, जिन खबरों को आप समझ रहे हैं गोदी मीडिया के द्वारा दबा दिया जाता है या जिनका जिक्र नहीं होता है। और हम जितनी भी खबरें दिखाते हैं फैक्ट पर दिखाते हैं, प्रूफ के साथ दिखाते हैं, सोर्स के साथ दिखाते हैं और सच्चाई पर आधारित दिखाते हैं। दोस्तों, रोज वही खेल, मुसलमानों के खिलाफ रोज रोज वही खेल, हर दिन वही खेल। और अब तो मुसलमानों को भी स्क्रिप्ट रटी जा चुकी है कि पहले हिंदू हमको गाली बकेंगे, हिंदू समुदाय के लोग हमारे पैगंबर को गरियाएंगे, हम चुप रहेंगे तो हम डरपोक कहलाएंगे, बोलेंगे विरोध करेंगे तो हमें पत्थरबाज कह देंगे। खुद के ही समुदाय को टोपी पहनाकर हमारी भीड़ में घुसाकर पथराव करवा देंगे और कहेंगे देखो 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 मुसलमानों ने पथराव कर दिया। फिर उसके बाद हमारे ही लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। ये सिंपल सा प्रोसेस है और ये सर्कल की तरह, चेन की तरह बार बार घूम रहा है। यही हो रहा है। जैसे मैंने अपनी इस पुरानी वीडियो में नरसिंहागंज सरस्वती के बारे में अपडेट देते हुए मैंने एक प्रोसेस बताया था। जिन लोगों ने ये रिपोर्ट देखी है, आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या इसके अंदर जो प्रोसेस मैंने बताया था वो हुआ कि नहीं। मैंने इसी रिपोर्ट में एक बात और कही थी कि होगा ये भी कि जो पत्रकार सच बोल रहे होंगे और नरसिंहागंज सरस्वती को दुनिया को दिखाएंगे कि देखो इसने ये गंद बका है, और नरसिंहागंज सरस्वती ने ही वीडियो बनवाया था और कहा था कि वीडियो को प्रसारित कीजिए। अब मैंने तब इसी वीडियो में कहा था कि जब पत्रकार इसके वीडियो को जो शेयर करेगा उसको ही पुलिस गिरफ्तार करेगी। वो भी सही हो गया। कैसे? मोहम्मद जुबैर, जी हाँ, ऑल्ट न्यूज़ के संपादक, एक ऐसा इंसान जो लगातार, अगर मेरा मानना यह है कि अगर ये ना होता, ये मोहम्मद जुबैर अगर ना होता तो आज भारत में कई दंगे, सैकड़ों दंगे हो चुके होते। ये अकेला व्यक्ति दर्जनों फेक न्यूज एक दिन में ही भ्रष्ट करता है। अंधभक्तों के और फ्रिंज एलिमेंट्स के लगातार खतरनाक इरादों को बेकार करता है, जिससे सबसे ज्यादा तकलीफ बीजेपी को होती है, मोदी जी को होती है, अमित शाह जी को होती है, पुलिस को होती है। जबकि इन्हें खुश होना चाहिए कि फेक न्यूज बंदा पकड़ लेता है। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या? नरसिंहागंज सरस्वती ने गंद बका, उसी ने कहा कि इस वीडियो को प्रसारित कीजिए। आलोचना जब लोगों की होने लगी तो मोहम्मद जुबैर ने कुछ नहीं किया, सिर्फ वीडियो को शेयर कर दिया। अब जहां पूरा देश और देश के मुसलमान गाजियाबाद पुलिस यानी उत्तर प्रदेश पुलिस से ये मांग कर रहे थे कि नरसिंहागंज सरस्वती को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ FIR की जाए और गिरफ्तारी हो, ऐसे में पुलिस उनको तो कुछ नहीं करती है। डिटेन की खबर आती है कि डिटेन किया है, लेकिन इसी बीच मोहम्मद जुबैर पर भी FIR की जाती है। ये तो वही वाली बात हो गई, उल्टा नरसिंहागंज जुबैर को डांटे। वाह भाई वाह, हद हो गई। जुबैर ने ना कुछ बोला, जुबैर ने ना कुछ वीडियो एडिट किया, जुबैर ने ना कुछ अपनी तरफ से कुछ बातें लिखी, जुबैर ने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ उसी की वीडियो को अपने अकाउंट पर शेयर कर दिया। और ये कौन सा इंसान है जिसको बुरा लग गया? यूपी पुलिस ने तुरंत FIR कर ली है मोहम्मद जुबैर के खिलाफ। देखिए, अब भारत के वो भारतवासी जो अपनी भारत माँ से प्यार करते हैं, जो नहीं चाहते कि भारत में आग बढ़े, जो सच के पैरोकार हैं, जो सच्चे हैं, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी सच्चा होगा वो मोहम्मद जुबैर के साथ खड़ा होगा। यूपी पुलिस का भी यही खेल है। मोहम्मद जुबैर के बारे में क्या उत्तर प्रदेश पुलिस जानती नहीं है? जानती सब कुछ है, लेकिन बस FIR करनी है। पूरी दुनिया को मोहम्मद जुबैर के साथ, और मोहम्मद जुबैर जैसे ऐसे इंसान जो अपने मुल्क को दंगे फसाद से बचा रहा हो, उसके लिए खड़े होना चाहिए। उधर दोस्तों, हम अपने हुजूर पाक के शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ सड़क पर भी नहीं उतर सकते। और वो लोग, वो क्रिंज, वो घटिया, वो जलील, वो देश को टुकड़ों में बांटने वाले पूरी तरह से उनके साथ हैं। कमाल ये है
कि हम हुजूर पाक अपने पैगंबर के अपमान के लिए प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने वालों को बचाने के लिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, वो बंदा जो माननीय योगी आदित्यनाथ को नरसिंहगंज सरस्वती तू 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 करके बात करता है। पता नहीं माननीय योगी के कौन से राज इसके पास हैं कि योगी जी उसके सामने चू तक नहीं कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश पुलिस उसको डिटेन कर रही है, गिरफ्तार करके केस नहीं चला रही है। लिख के ले लीजिएगा, छोड़ दिया जाएगा उसे। मैं आपको पॉइंट पर लेके आता हूं। जो बंदा माननीय योगी आदित्यनाथ को तू करके बात कर रहा हो और जिसकी पार्टी की महिलाओं को, बीजेपी पार्टी में काम करने वाली महिलाओं को कहता है कि ये एक नेता के पास से दूसरे नेता के पास तभी जाती हैं जब वो उनके, समझ रहे हैं, काम आती हैं। और बहुत मज़ा आ रहा है बीजेपी वालों को राजनीति में। बहुत आपत्तिजनक शब्द इसने बीजेपी नेत्रियों के बारे में कहे हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा है जज साहब, तो देखिए। बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं। अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी, दूसरा उसका काम नहीं करेगा। तीसरे के पास, उसे तीसरे के पास जाकर फिर मतलब जा रही। ये है अब ईमानदार। सुना दोस्तों, ये बयान था। और योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के एक सीनियर नेता को तू तू करके बात करता है। और अगर तू अपने बाप की औलाद है ना, तो अलीगढ़ पे बुलडोजर चला के दिखा। मैं तो केवल औरतों की लाशों को घुमाने वालों का समर्थन कर रहे थे तेरे यूपी में। अब तू ये दिखा, तेरे बुलडोजर कर ले, जो हमें मार दे, मरना मंजूर है, जो कर सकता हो कर ले हमारे साथ। आज तेरी पुलिस ने जो बेइज्जती करी है ना, आज जो बेइज्जती करी है मेरी, सारी जिंदगी से भूलूंगा नहीं। तू मार सकता है ना, जेल भेज सकता है, धाराएं लगा सकता है, नकली लगा दे। मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रहा हूं, ये गलती है मेरी, और तू राजा बन के बैठ गया मेरे बच्चे। ये योगी आदित्यनाथ जी के लिए इसकी जबान है। अब सुनिए, नंगा कौन है? नंगा कौन है, सवाल सबसे बड़ा आज की वीडियो में यही है। 15 लाख रुपए उसके अकाउंट में मोदी जी खुद डालेंगे जो बता दे कि नंगा कौन है। जिस पार्टी और जिस नेता के बारे में ये इस तरह से जहर उगल रहा है और हिंदुओं को भी गाली बक रहा है। वालों तुम्हारे समर्थन में आए हैं। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। चलो चमचागिरी ज्यादा मत करो, चमचागिरी करके हिंदुओं ने अपनी वाली ये क्षमा करना मेरे से, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। तुम पे डांट, तुम पे लठियां लेके खड़े हैं, तुम जिंदाबाद के नारे लगा। हाँ, ये सब चीजें देखने के बाद भी कौन ऐसा है जो इनके साथ खड़ा होगा? अब जो इनके साथ खड़ा होगा वो कितना नंगा होगा? अब पता है कौन खड़ा है? बीजेपी खड़ी है इनके साथ। बीजेपी के नंद किशोर गुर्जर, गाजियाबाद से विधायक, वो तो भाई साहब नरसिंहगंज सरस्वती से भी ज्यादा आगे बढ़ गए और कहा कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं इनको सबको जेल में डालना चाहिए और इन पे यूएपीए लगाना चाहिए, और कहते हैं कि एनकाउंटर कर देना चाहिए। यानी आज बीजेपी के नेता ने मान लिया कि ये फर्जी एनकाउंटर करवाते हैं। यूपी में फर्जी एनकाउंटर योगी आदित्यनाथ जी के अंडर होता है, क्योंकि अगर प्रदर्शन करने पर, आवाज उठाने पर बीजेपी का एक नेता सीधा एनकाउंटर करने की बात कर रहा है, तो फिर पूरे देश भर में कितने फर्जी एनकाउंटर हो रहे होंगे, हमें यह सोचने की जरूरत नहीं है। बात बिल्कुल साफ है। यह कितना आपत्तिजनक बयान है। जहां एक समुदाय बुरी तरह से आहत हुआ है, ये उसके खिलाफ और जहर उगल रहे हैं। नंद किशोर गुर्जर साहब को सुन लीजिए। हिंदुओं की आस्था पे हमला है, इसलिए सब पे एनएसए लगाया जाए और जो गिरफ्तार ना हो इनाम बोल करके उनका एनकाउंटर हो। असली एनकाउंटर इनका होना चाहिए। ये लोग जो यहाँ के लोकल जो मुसलमान हैं उनको भी पकड़वाने में सहयोग करना चाहिए। 2-4 लोकल हो सकते हैं, ज्यादातर इसमें बाहर के आतंकवादी थे, रोहिंग्या थे। मैं लगातार बोलता हूँ, पुलिसिंग घर में शाम को शराब पी के सो जाने से नहीं होती है। पुलिसिंग के लिए इसको निश्चित तौर पे जो हुआ है वो बहुत ही खराब है। एक हिंदू आक्रोशित है। अगर हिंदू खड़े हो गए, यहाँ का मुसलमान तो सारा भगवान राम को मानने वाला है। ये सारे मुसलमान कहाँ हैं? ये तो बेचारे इनके बलात्कार से बचने के लिए, धन लूटने से बचने के लिए बन गए
तो ये नहीं कर सकते, बाहरी मुसलमान है और इनके साथ लोकल कोई मुसलमान है तो पुलिस उनका एनकाउंटर करे, एनकाउंटर होना चाहिए। नहीं तो यहाँ जैसे ही यहाँ समाज निर्णय लेगा, हिंदू समाज जो निर्णय लेगा, हिंदू जो समाज के संगठन निर्णय लेंगे, यहाँ आर पार की जंग होगी, उसके लिए फिर तैयार रहें। अच्छा ये बताइए, आपकी यतीम जी से मुलाकात हुई है अंदर से? नहीं, यतीम जी से मुलाकात नहीं हुई है। मैं तो पूजा पाठ करने आया तो मैंने देखा कि यहाँ रात का जो वीडियो ना, ये यहाँ कानून से चलेगा देश। ये कोई सीरिया नहीं है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश नहीं है। यहाँ की पुलिस मजबूत है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस यहाँ न्याय करेगी। महेंद्र जी ने जो कहा उस पर FIR होगी। उसके बाद ये हमला, ये मंदिर किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी एक का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के मानने वाले भगवान परशुराम जी ने यहाँ पूजा की है। माँ काली का मंदिर है, पांडव, माता रानी और महादेव ने इस बड़ी घटना को टाल दिया। अगर ये पता चल जाए तो लाखों लोग चारों तरफ से घेर करके बवाल हो जाता। हम तो चेता रहे पुलिस को कि इनका एनकाउंटर हो। बार बार मना कर रही है कि मंदिर पर कोई हमला नहीं हुआ। नहीं, वो तो आपने भी देखा है। आपने नहीं देखा क्या? नहीं, आप पुलिस अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं? आपने देखा नहीं क्या? मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपके ही वीडियो है। जो वहां से भीड़ आई है, जो नारेबाजी हुई है, कोई पत्थर फेंक रहा है, ये सारी दुनिया ने देखा है। तो वो वीडियो गलत है, तो या तो यहाँ भजन करने आए होंगे। सारा का सारा हो सकता है कि उनका मन बदल गया हो कि हम महाराणा प्रताप के वंशज दोबारा से नवरात्र। इतना ही नहीं, इसके बाद दोस्तों जुबैर पर FIR हुई। उल्टा अब यह खबर देखिए, कई मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया। कई मुस्लिम युवकों को आरोप यह है कि इन्होंने प्रदर्शन किया। बताओ, ये भी आरोप है। गाजियाबाद यूपी में इन युवकों को गिरफ्तार किया गया है। ये मुसलमान हैं। गुनाह पता है क्या था? ये अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जहर और घटिया जबान सहन नहीं कर पाए। यह गुनाह है। लेकिन यकीन कीजिए, जब वो हिंदू समाज का एक बलात्कारी जेल से छूटता है तो हिंदू समाज आरती उतारता है, तिलक लगाता है। इतना ही नहीं, वो एक्यूज नहीं, वो प्रॉपर बलात्कारी साबित हो चुका कोर्ट के अंदर और उम्र कैद उनको मिली। बिल्किस बानो के बलात्कारी और उनके बच्चों के कातिल मोदी जी उनको जेल से छुड़वाते हैं। और जो साबित है कि उन्होंने बलात्कार किया, उसके बावजूद हद यह है कि हिंदू समाज की महिलाएं उन बलात्कारियों का आरती उतारती हैं। तो अगर एक समाज अपने समाज के सपोर्ट में, अपने लोगों के सपोर्ट में बलात्कारियों तक की आरती उतार रही है, तो आज ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपमान न सह जाने पर, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने पर अगर उनको फर्जी गिरफ्तार किया जा रहा है, तो मुस्लिम समाज को ऐसे युवाओं का साथ देना चाहिए, सड़क पर आना चाहिए, फाइनेंशियली उनकी मदद करनी चाहिए, वकील हायर करना चाहिए और उनके पूरे परिवार का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही वाजिब है तमाम मुसलमान पर, उम्मत मुस्लिमा पर, कि ऐसे परिवार का साथ दें और उसको क्राइम की नज़र से, क्रिमिनल की नज़र से न देखें। उसको ये देखें कि हाँ, इसको बर्दाश्त ना हुआ हमारे पैगंबर इस्लाम का अपमान। मेरे दोस्तों, कोई गोलीबारी नहीं कर रहा है, मुसलमान किसी धर्म को आहत नहीं कर रहा है। हाँ, अगर कोई मुसलमान किसी के भगवान को, किसी के धर्म को गाली बक रहा है तो मुसलमान उसके लिए खड़ा नहीं होता, क्योंकि हमारा तो कुरान कह रहा है, हमारा तो अल्लाह हमसे कह रहा है कि तुम दूसरों के झूठे खुदाओं को गलत ना कहो, वरना वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गलत कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर रोक कर मुसलमानों से ये भी अपील करूँगा कि हमें क्रोधित नहीं होना है, हमें अपने गुस्से को समेटना है और उसको कानूनी रूप से आगे लेकर बढ़ना है, समझदार बनना है। देखिए, एक जाहिल की लड़ाई क्या होती है और एक पढ़े लिखे की लड़ाई कलम से होती है। हमें अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा, दिमाग का इस्तेमाल करना है, गैर कानूनी हरकत कोई नहीं करनी है। दोस्तों, दूसरी वीडियो देखिए। यूपी के बुलंदशहर में 8 मुस्लिम नौजवानों को यूपी पुलिस ने किसी ऊपर वाले के आदेश पर गिरफ्तार किया और ये वही युवक हैं जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जहर उगलने वाले नरसिंहागंज सरस्वती के खिलाफ प्रदर्शन किया। मेरे दोस्तों, अब ये वीडियो देखिए किस तरह से इनको ट्रीट किया जा रहा है, किसी आतंकवादी की तरह। इस वीडियो को शेयर करते हुए सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा लिखते हैं कि मैं स्थानीय लोगों और वकीलों से अनुरोध करता हूं कि
कि इन लोगों को कानूनी मदद का इंतज़ाम करके दें, यानी कानूनी मदद इनको दी जाए। अब यहाँ पर लिख के ले लीजिए, कोई मुसलमान सामने नहीं आएगा। दिक्कत तो सारी यही है, हम जोश दिखाते हैं, कैमरे पर दिखाते हैं, अपने पड़ोस को मारने में दिखा देंगे, अपने से कमज़ोर मुसलमान व्यक्ति को ही मारने में दिखा देंगे, अपने भाई की ज़मीन हड़पने में पूरी ताकत झोंक देंगे, लेकिन अपने ईमान वाले भाइयों के लिए खड़े नहीं होंगे। हम हराम चीज़ों पे अंधा पैसा खर्चा कर देंगे, ठीक इशारों में बात कर रहा हूँ, हराम चीज़ों पर अंधा पैसा खर्चा कर देंगे, लेकिन जेब से किसी मुसलमान की मदद के लिए 1000 रुपये नहीं निकलेंगे। असल में हकीकत ये है कि ये मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। हमारे पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द और हम सड़क पर उतरे, एक बहुसंख्यक समुदाय हम पर इल्ज़ाम लगाए, हम पर ये FIR करे, हमारी FIR पर कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन उनके FIR पर तुरंत गिरफ्तार, ऐसा करके हमें डराया जा रहा है। लेकिन फिर भी लोग हिम्मत वाले सड़क पर हैं। हरियाणा के नूह में मुसलमानों ने हिम्मत दिखाई और नरसिंहगंज सरस्वती के खिलाफ प्रदर्शन किया। ठीक इसी तरह से ऐसे किसी भी मामले में अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ के मुसलमान और ख़ासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुसलमान पीछे नहीं रहते। सलाम हो उन लोगों को। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नरसिंहगंज सरस्वती के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। ऐसे में वहाँ पर भारी पुलिस भी तैनात थी। जिंदा रहेगी और जिंदा आने वाले वक्त में भी जिंदा रहेगी। जैसे कि हम सबको मालूम है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हम लोग सब एक इत्तेहाद में आकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और इत्तेहाद में आकर इस कौम बाबा ने सैयद इस कौम के मानने वाले और इस कौम की बुनियाद रखने वाले, इस कौम को तालीम की रोशनी दिखाने वाले बाबा ए कौम सैयद अली रहमा की सरजमी पर बाबा सैयद के गेट के नीचे बैठकर हम इस बात की गवाही देते हैं कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के लिए अल्फाज का इस्तेमाल हुआ, वो मैं अपनी ज़बान से कहना नहीं चाहता, क्योंकि ना तो सुनना ही काफ़ी है और ना ही कहना काफ़ी है। मैं वही बात कर रहा हूँ। और जैसे कि हम सबको पता है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। भाई साहब, आसान नहीं है ऐसे माहौल में सवाल खड़े करना। बड़े हिम्मत वाले वो मुसलमान हैं, बड़े हिम्मत वाले, जो ऐसे माहौल में हुजूर पाक के लिए खड़े हो रहे हैं। और ऐसे मुद्दे पर भी अगर तुम खड़े ना हुए तो क्या ही खड़े हुए। तस्वीर देखिए, MIM के नेता और MIM पार्टी इस मामले में अल्लाह का शुक्र है पीछे नहीं रहती। हालांकि कुछ वक्त पहले ही इतनी ज़्यादा एक्टिविटी देखी जा रही है, वरना MIM से भी लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब MIM के लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद हो चुकी है। खासकर दिल्ली की जो टीम MIM की काम कर रही है, उसने जो कुछ दिनों में काम किए हैं वो काफ़ी सराहनीय हैं। मुस्तफ़ाबाद दिल्ली के इलाके में गुस्ताख रसूल के खिलाफ फांसी की मांग की गई। बताना चाहूँगा कि गुस्ताख रसूल के खिलाफ एक विशाल पुतला दहन किया गया, हज़ारों का जन सैलाब वहाँ पर उमड़ा और ऐसे लोगों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई करने की मांग की। मेरे दोस्तों, MIM की दिल्ली टीम, जिसमें हाजी रंगरेज और डॉक्टर शुएब जमाई ने इस प्रोटेस्ट को लीड किया। वहीं एक लंबे समय के बाद, लगातार प्रदर्शन के बाद, योगी आदित्यनाथ जी सामने आए हैं और उन्होंने बैलेंस करके बयान दिया है, यानी 2 लाइनें जो हैं मुसलमानों के हक में, अल्पसंख्यकों के हक में बोल दी। उसके बाद 20 लाइनें जो हैं सिर्फ अपने लिए ही, अपने वालों के लिए, क्योंकि भाई हैं ही भगवाधारी तो करेंगे वो वैसी बात। लेकिन फिर भी उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ बात हमारे मतलब की कर भी देंगे। लगभग 2 मिनट का वीडियो है, उसका जो टाइटल उन्होंने डाला है, देखिए मैं बहुत पोस्टमार्टम के साथ आपको बता रहा हूँ कि मानसिकता और कितनी मजबूरी है, क्योंकि चुनाव भी चल रहा है ना। तो देखिए, लिखते हैं योगी आदित्यनाथ खुद अपने अकाउंट पर शेयर करते हुए वीडियो को कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ, सिर्फ इन्होंने यहाँ पर टाइटल में कह दिया हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना, हिंदुओं के मान बिंदुओं को अपमानित करना, मूर्तियों को खंडित करना एक तबका अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझता है। ठीक है, आप यहाँ 2 लाइन में समझ गए कि ये किसको टारगेट कर रहे हैं। और जबकि हिंदू धर्म के ही लोग अपने ही धर्म के मंदिर मूर्तियों को खंडित कर रहे हैं। पिछले कितने महीने से मैं आपको प्राइम टाइम खबर दे रहा हूं
और योगी आदित्यनाथ जी कहेंगे तो मैं उनके दफ्तर में खुद पूरी मेल कर दूंगा, फाइल, वीडियो फाइल बना बनाकर डिटेल के साथ कि आपके ही लोगों ने शिव मंदिर हो, गणेश मंदिर हो, जितने भी मंदिर हैं जो खंडित किए गए हैं, आपके ही हिंदू धर्म मानने वालों के द्वारा किए गए हैं खंडित। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने यह भी लिख दिया कि एक समुदाय अपने आप को धर्म सिद्ध अधिकार मानता है कि हमारा अधिकार कि हम एक मुसलमान दिखा दीजिए आप। आज हालात ऐसे हैं कि एक मुसलमान हिंदू को एक गाली बक दे तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है। तो ऐसे माहौल में ये साफ साफ खरा झूठ है कि मुसलमान मंदिरों पर हमला कर रहा है, ये बेतुकी बात है। लेकिन अब जो वीडियो आपको दिखाऊंगा, जो वीडियो में टाइटल पे कुछ और है, नीचे अंदर कुछ सेकंड तक योगी जी ने अच्छी बात कही। जैसे वीडियो शुरू होते ही उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म और प्रांत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना या किसी समाज के द्वारा चुने गए व्यक्ति के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करना दंडनीय अपराध है। लेकिन अब ये लेकिन के बाद जो उन्होंने बोला है वो एक समुदाय को टारगेट किया है और एक बहुसंख्यक समुदाय को सिर्फ अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है। फिर आखिर में उसमें एक लाइन बड़ी अच्छी कही है योगी जी ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो है नरसिंहगंज सरस्वती के खिलाफ, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर दूसरे समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कोई अज्ञानी उल्टी सीधी बात कर देता है तो वो ज़मीन आसमान एक कर देते हैं। तो अच्छी बात यह है कि इन्होंने नरसिंहगंज सरस्वती को अज्ञानी कहा, और अजीब बात यह है कि इन्होंने छूटते ही कह दिया कि मुसलमान ज़मीन आसमान एक कर देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर अल्लाह ना करे प्रभु श्री राम के खिलाफ कोई मुसलमान कुछ बोल दे तो ज़मीन आसमान छोड़िए, आप खुद योगी आदित्यनाथ जी सातवां आसमान और समुद्र का आखिरी हिस्सा एक कर दोगे और बहुसंख्यक समाज सड़कों पर समझ लीजिए सैलाब बनकर आ जाएगा। लेकिन भारत का मुसलमान, हिंदू छोड़िए, ईसाई भी छोड़िए, जो ज्यूस है ना यहूदी, उनके भी धर्म को उल्टा सीधा नहीं कहते हम लोग, ये याद रखिएगा। अब मेरे दोस्तों पोस्टमार्टम कर दिया, अब आपको इनका बयान और इनके बयान में जो डबल स्टैंडर्ड है वो देखने को साफ मिल जाएगा। लेकिन गनीमत यह है कि चुनाव चल रहे हैं, इस वजह से इनको बैलेंस करना पड़ा है, लेकिन अच्छी बात कहीं ना कहीं उन्होंने करी है। सुनिए। मत पंथ या संप्रदाय से जुड़े हुए किसी इष्ट के खिलाफ, किसी महापुरुष के खिलाफ, किसी योगी सन्यासी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता है, भद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो वह दंड का भागी बनता है। उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होती है। लेकिन विरोध का मतलब ये नहीं होता है कि हम आगजनी करें, तोड़फोड़ करें, लूटपाट करें। यह कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता, कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं देखता हूं एक तबका अपने आप का जन्मसिद्ध अधिकार मान लेता है जब वह हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, हिंदुओं के मान हिंदुओं को अपमानित करते हैं, मूर्तियों को खंडित करते हैं, उसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। तो हिंदुओं की ओर से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। लेकिन अगर किसी अज्ञानी के द्वारा या किसी के द्वारा विदेश में कोई शब्द कहे जाते हैं तो उसको लेकर के जमीन आसमान एक करने का कुछ प्रयास होता है। कानून को कोई हाथ में लेने का दुस्साहस न करे, और अगर कोई कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस करेगा तो उसको कानून की गिरफ्त में आना ही होगा। कानून उनसे सख्ती से निपटने का काम भी करेगा जो कानून के अपने हाथ में लेकर के तोड़-फोड़ और अराजकता को बढ़ावा देगा। तो ये हमारे माननीय साहब का बयान है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया है वो सोचने और समझने और गौर करने लायक है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि देश में ना तो हिंदुओं और ना ही मुसलमानों को किसी का खतरा है। मुसलमानों, हिंदुओं, दलितों, आदिवासियों, सिखों, ईसाइयों को नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। वहीं सपा सांसद इकरा हसन का भी बयान आ गया है। लोग आलोचना कर रहे थे इकरा हसन की कि मैडम आप बनी है नेता तो अब भूल ही गई हैं, लेकिन बयान अब उनका आ गया है।
जो भी बयान है सुनिए और एक बात आगे और मेरी सुन लीजिए कि जिस तरह से प्रदर्शन मुसलमानों को करना था भारत में उस तरह से नहीं किया गया है। सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज एक बेहद ज़रूरी मुद्दे के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। यति नरसिंहानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी ज़ुबान से नफरत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो हम सबके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। प्यारे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और शांति का पैगाम लेकर आए थे, उनकी शान में ये गंदी जुबान से अपमान कर रहा है, जो कि हर अमन पसंद हिंदुस्तानी, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हर बार अपनी जुबान से नफरत का बीज बोकर कानून से बच जाता है, क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फर्ज नहीं निभा रही। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जिम्मेदारों को ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका ये भुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यति नरसिंहानंद और इन जैसे नफरती पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार। ठीक इसी तरह से मुरादाबाद की सपा सांसद जो एक हिंदू सांसद हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। रुचि वीरा लिखती हैं कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला चाहे संत हो या कोई और, उसे ऐसी सजा देनी चाहिए कि वो नज़ीर बने, ताकि फिर से कोई भी पैगंबर साहब के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत ना कर सके। मेरे दोस्तों, अब आप समझ लीजिए कि भारत में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए नए नए तरह के पाखंड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। असल में मामला ये है कि बेईमानी से इनका काम चलता नहीं है। मुसलमान की दुकान चल जाती है क्योंकि वो ईमानदारी से कर रहा होता है। तो अब इन लोगों ने सोचा कि मुसलमानों का ऑप्शन ही ख़त्म कर दो मार्केट से, तो बेचारे हिंदू जाएंगे कहाँ, हमारे पास ही आएंगे। अब एक नया जिहाद इन्होंने छेड़ा है, मेहंदी जिहाद छेड़ा है, और महिलाएं शपथ ले रही हैं और दिला रही हैं कि नवरात्र में हम मुसलमानों से मेहंदी नहीं लगवाएंगे, मुसलमानों के साथ कोई लेन देन नहीं करेंगे, और जो करवा चौथ आ रहा है उस पर भी हम मुसलमानों से मेहंदी नहीं लगवाएंगे। इस तरह का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर आ चुका है। मोदी और योगी जी के हिसाब से ये प्यार बांटने वाला वीडियो होगा। मैं शपथ लेती हूँ कि अभी करवा चौथ या किसी भी हिंदू त्योहार पर जो मेहंदी लगवानी है, मैं अपनी ही हिंदू धर्म की बहनों द्वारा मेहंदी लगवाऊंगी, क्योंकि हिंदुओं का त्योहार है, हिंदुओं को ही रोजगार मिले, किसी भी विधर्मी से मेहंदी नहीं लगवाएंगे। ठीक इसी तरह से हिंदू युवा संगठन डीसा गुजरात के अंदर भरे बाजार में जाते हैं, और जो बाजार के अंदर हिंदू महिलाएं मुसलमान दुकानों से कुछ सामान खरीद रही होती हैं, तो वहाँ पर ये दुष्प्रचार शुरू कर देते हैं और फेक न्यूज़ फैलाते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या आपने देखा नहीं है कि यही मुसलमान हमारे पंडालों पर, हमारे हिंदू यात्रा पर, हमारे भगवानों के ऊपर, हमारी भीड़ के ऊपर पथराव कर रहे हैं और आप इनसे सामान खरीद रहे हैं। हमें इनका पूरी तरह से बायकॉट करना चाहिए। ये हमारी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ये भी वीडियो हेट स्पीच में नहीं आएगी, क्योंकि ये मोदी का भारत है। લોકો ગરબામાં ગણપતિમાં પથ્થર મારા કરે છે, આપણી બહેનોને નહીં જાય છે, થોડો ખબર કરો, થોડી શરમ તમને, થોડી 10 20 રૂપિયાની લાલચમાં છે ને, થોડું ધ્યાન રાખો થોડું। સોશિયલ મીડિયામાં આટલું બધું આવે છે તોય સુધરતા નથી તમે આપણા ગણપતિમાં જો પથ્થર મારો કર્યો એ રીતે આપણે હા સમજી જાઓ। આ લોકો ગણપતિ આપણા ગણપતિના ઉપર આ લોકો પથ્થર મારા કરે છે, નવરાત્રી पंडाल ઉપર પથ્થર મારા કરે છે। पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भी इसलिए और फैल रही है क्योंकि हमारे समाज के समझदार हिंदू, असली हिंदू खामोश हैं। उनकी खामोशी ने इन सबको इतना बलवान कर दिया है कि आज कुछ भी हो रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो हक बात के लिए लड़ रहे हैं। करिश्मा सिंह ने जो बात बोली है
नरसिंहा गंध सरस्वती के लिए वो काबिल तारीफ है। अच्छा, आप भी हिंदू है, वो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग जो रावण की जगह जो है नबी को जलाना चाहिए। कहीं सामने आ गया ना तो भैंसासुर को सबसे पहले तो हम ही वध कर देंगे। नरसिंहानंद भैंसासुर आप बोल रहे हैं? भैंसासुर है, ये है भैंसासुर है और देवी दुर्गा माँ का दिन है और हर चीज में यही सिखाया जाता है कि सब लोग शांति से रहे, साथ रहे। तो वो हमारे लिए तो भैंसासुर है, हम उसके सामने तो हम दुर्गा बन जाएंगे और उसका वध कर देंगे। नबी को बलात्कारी बोलता है, बोल तो रहे हैं कि उसका वध कर देना चाहिए, बोल तो रहे भैंसासुर है, वो महंत नहीं है, भैंसासुर है। इस्लाम जो है नफरत फैलाना सिखाता है, मोहम्मद जो है बलात्कारी थे। अरे ये गोबर खाने वाला तो एपीजे अब्दुल कलाम को भी आतंकवादी बोल देता है। इसको पता है, हम तो बोलेंगे ना, इसको ना तो हमेशा जेल में रखना चाहिए, इसको सजा मिलना चाहिए। टीआरपी पाने के लिए बहुत सारे जो गोबर खाने वाले लोग हैं उनके नजर में वाहवाही के लिए ये सब चीजों के लिए ये आलतू फालतू बयान देता है। मेरी बात को याद रखिएगा, भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में चौथा स्तंभ ये गोदी मीडिया है। इनका लाइव दोगलापन दिखाता हूं। एक पोस्ट में ये खबर छापते हैं कि गाजा में मस्जिद पर इजराइल का हवाई हमला, 18 लोगों की मौत। तो यानी ये जस्टिफाई है कि इजराइल आतंकी हमला नहीं कर रहा है, क्योंकि अगली दूसरी पोस्ट में उसी दूसरी तरफ जब हमला होता है इजराइल पर तो लिखता है ये न्यूज़ 24 कि साउथ इजराइल में आतंकी हमला, अंधाधुंध फायरिंग में 1 की मौत 11 घायल। अब ये दोनों खबरें आपकी स्क्रीन के सामने हैं। अब अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, ये गोदी मीडिया खुद आतंकी संगठन है कि नहीं? यूएन कह रहा है कि गाजा पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां इजराइल उड़ा रहा है। बड़े बड़े एनजीओ और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं कि इजराइल आतंकी हमले कर रहा है। लेकिन भारत का गोदी मीडिया जब इजराइल हमला करता है मस्जिद के ऊपर और बच्चों को मारता है तो कहता है कि गाजा पर हमला हुआ। लेकिन जब गज्जा की तरफ से या फिलिस्तीन की तरफ से पलटवार होता है लिखते हैं ये कि इजराइल पर आतंकी हमला। यही नैरेटिव ये चला रहे हैं और ऐसे ही इन्फ्लुएंस के जरिए, ऐसे ही खबरों के जरिए, इसी प्रोपेगेंडा के जरिए आज हिंदू समाज मुसलमानों से बेइंतहा नफरत कर रहा है। दूसरी तरफ हकीकत यह है, क्रिमिनल इन्हीं में मिलता है, आतंकवादी इन्हीं में मिलता है, देश का गद्दार इन्हीं में मिलता है, ड्रग माफिया, गुंडा माफिया इन्हीं में मिलता है। लेकिन शोर बचाकर हिजड़ों की तरह मुसलमानों को बदनाम करना होता है। अदानी अंबानी के पोर्ट से करोड़ों खरबों की ड्रग्स पकड़ी जा रही है, लेकिन मजाल है कि इन पर कोई कार्रवाई हो। अजी मोदी जी की पर्सनल इन्वेस्टमेंट है भाई, ये मोदी जी के दोस्त हैं अदानी अंबानी, ये तो आपको पता ही है। अब आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जहां पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत बढ़ चुकी है और असल में वहां हो क्या रहा है, बदनाम मुसलमान को कर रहे हैं और ड्रग्स गांजा की तस्करी हिंदू समुदाय के और खासकर बीजेपी के नेता कर रहे हैं। हजरात, ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने है। मध्य प्रदेश में 1800 करोड़ की, समझ रहे हैं, 1800 करोड़ की ड्रग की खेप पकड़ी गई है। इस मामले का मुख्य आरोपी हरीश अंजना है। हरीश बीजेपी का नेता है। इसकी ये तस्वीर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम के साथ है। हरीश बीजेपी का नेता है और ड्रग्स का सरगना है। यह है ड्रग्स का सरगना जो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ है और खबर का सोर्स आपके सामने है। लेकिन मोदी जी, योगी जी क्या कहते हैं, हमने माफिया खत्म कर दिया, ड्रग माफिया खत्म कर दिया। खत्म नहीं किया, सबको इन्होंने अपनी ही पार्टी में भर लिया। वहीं आड़ भक्तों की जिंदगी भी सड़क पर पड़ी हुई टट्टी से भी बुरी है। एक आदमी ऐसा होता है लहंगा देखकर रास्ता बदल लेता है और एक ऐसा होता है जो जानबूझकर लहंगे पर पैर रखकर पिचका के चला जाता है। तो ये पिचके हुए लहंगे जैसी जिंदगी इन अंधभक्तों की है। जिस मालदीव का ऊपर से पीछे तक का जोर लगाकर ये विरोध कर रहे थे, साहब ने आज उनको इतना सम्मान दिया कि जब ये देखिए मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू भारत आए तो रेड कारपेट से उनका स्वागत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी जी पहले से खड़े थे। वो मोइज़ू जिसे मुल्ला मुल्ला कट मुल्ला कहते थे, उसी कट मुल्ले के लिए दोनों हाथ आगे बांधकर प्रधानमंत्री मोदी उनका इंतजार कर रहे थे। तो साहब ने
खुद ही अपने भक्तों को जलील किया है। ये जिसको सपोर्ट करते हैं वो इन्हें जलील करता है। आजकल ये कर रहे हैं आई लव इजराइल, बी स्टैंड विद इजराइल, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को खाना नहीं और गांव से चले अखरोट तोड़। मेरे दोस्तों, दिल्ली की कांग्रेस नेता आरफा खानम ने प्रोटेस्ट किया शाहीन बाग में और नरसिंहागंज सरस्वती के खिलाफ आवाज उठाई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो बदजुबानी की उसका कानून के दायरे में रहकर इन्होंने विरोध किया। अब इस चीज से आप समझ सकते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं कि ये नरसिंहागंज सरस्वती को स्पॉन्सर कौन कर रहा है। जो इन्होंने विरोध किया और सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर कुछ तस्वीरें और वीडियो जारी की और इन्होंने गोदी मीडिया पर अपना स्टैंड रखा और उस वीडियो को उन्होंने आरफा खानम ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। तो प्रेम शुक्ला जो बीजेपी का नेता है लिखता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि। बीजेपी का नेता है, दिग्गज नेता है, बड़ा नेता है, ठीक। ये आरफा खानम को धमकी देता है नरसंहार करने की इजराइल की तरह। लिखता है प्रेम शुक्ला कि इस जिहादन की धमकी की भाषा बता रही है कि भारत में मुसलमान डरा नहीं बल्कि डरा रहा है। और याद रखो, जो यहूदियों से रोज मारे जा रहे हैं, हिंदुओं को धमकाने की गलती ना करें, वरना यानी उल्टा ये बीजेपी का नेता एक कांग्रेस की महिला नेता को आगे आप समझ सकते हैं इजराइल का नाम लेकर धमका रहा है कि जैसे इजराइल नरसंहार कर रहा है तुम्हारा भी हम करेंगे। कितना हल्का है मुसलमानों को धमकाना, मारना, काटना। और अब क्लियर हो गया है कि भाजपा पूरी तरह से नरसिंहागंज सरस्वती से ये काम करवा रही है ताकि देश का माहौल खराब हो सके, क्योंकि हरियाणा और जम्मू में अच्छे से इनकी सफाई की जा रही है। चलो, जो भी व्यक्ति गलत के साथ खड़ा हो, एक न एक दिन जिल्लत का सामना करना पड़ता है। पूरे साल आपने देखा गुल्लू अच्छे से रेला गया, सबने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसकी अच्छे से बजाई है। और अब ये हो गया कि यही गुल्लू बीजेपी का पालतू खुद बीजेपी के नेता शहजाद को अच्छे से रगड़ रहा है। देखिए 12 साढ़े 12 बजे तक अशोक तंवर आपके लिए प्रचार कर रहा था, 2 बजे वो राहुल गांधी की रैली में जाके शामिल हो गया। आप बताइए। देखिए, आप बोल रहे कांग्रेस लूट रही है, लूट तो रही है, आपके नेता को ले गई उठाकर। हाँ, देखिए, कांग्रेस हमारे नेताओं के दम पर जीतना चाहती है, यही उनकी स्थिति। आप बोल रहे हैं ये, सुनिए, आप बोल रहे हैं, सुनिए, आप बोल रहे हैं कांग्रेस आपके हमें इसी जवाब देने, आपके नेताओं के दम पर जीतना चाहती है। तो अब जवाब दूं? आपने ये बात बोली, अशोक चौहान किस पार्टी से आए हैं, जवाब देना पड़ेगा। अशोक चौहान किस पार्टी से आए हैं, जितिन प्रसाद किस पार्टी से आए हैं, आरपीएन सिंह किस पार्टी से आए हैं, आप खुद किस पार्टी से आए हैं? चलिए अब बात करते हैं कानून की। कानून सबके लिए बराबर था, अब बराबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो में गिटार लेकर पूरी भीड़ के साथ मिलकर धार्मिक भजन कीर्तन हिंदू समुदाय कर सकता है, कुछ यूं। तो प्रेम से बोलो जय माता दी, अरे बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया जय माता दी, आवाज नहीं आई जय माता दी। आगे वाले जय माता दी, मेरे पीछे वाले जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी करते जाओ आने जाने वालों को, जय माता दी करते जाओ आने जाने वालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। अपने गले लगाया शेरा वालिए, मैं आया जो दवा लिए हो। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जो दवा लिए। जय माता दी। हाँ, लेकिन सोचिए, अगर एक मुसलमान 2 रकअत नमाज पढ़ ले तो इनका ईमान इतना कमजोर है कि इनकी बहुत सारी चीजें कमजोर हो जाती हैं, गू मुंह से निकलने लगता है, आत्मा तड़प जाती है। और बात यही तो समझाना चाहता हूं, अजान से, इस्लाम से इंसान के अंदर का शैतान भड़कने लगता है।
सोचिए, मुसलमान नमाज पढ़े तो FIR हो जाती है, और ये कुछ भी करें, कुछ भी, तो सब चंगा सी। यह हमारे मुल्क का हाल है मेरे दोस्तों, यह मुसलमानों का हाल है। इस्लामोफोबिया अपने चरम सीमा पर आ चुका है। गुजारिश ये कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, वीडियो को डाउनलोड कीजिए, इस लिंक को अपने व्हाट्सएप पर, स्टोरी पर, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।